जय श्री राम। सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम। तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम। अयोध्या कांड दोहा संख्या 142 143 और पहुंच चुके हैं चित्रकूट, तो वहाँ का ये वर्णन हो रहा है। फिरे हूँ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखि सियाई। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखड़ पुकारी, पर्यो धरन तल व्याकुल भारी। देखि दखिनि दिशि है हिनि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलानी। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अयोध्या कांड दोहा संख्या 142। नहीं तृण चरहि न पियहि जलू, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुवर बाज निहारी। घोड़ों की दशा का वर्णन है। वे ना तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब जो निषाद राज थे वो उनसे सुमंत्र से कहने लगे कि हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित हो, परमार्थ के जानने वाले हो, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यो बर बशयानी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर्वा की। कोमल बाड़ी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मंग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अड़ु की परही फिरी है रही पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूम कर पीछे की ओर देखते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखड़ु बै देही, ही कर हित है रही तेही। बाज भी रहे गति कही कि मुझाती, बिनु मनि फनक बिकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उनकी ओर प्यार से देखते हैं। और घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 143 अयोध्या कांड। भयो निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुबे सुसेवक चारी, तप दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उन अपने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गोह सारथी है फिर ओ पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ निषादा,
हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर में विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विह्याना। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहो बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं, श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। आह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयस और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी ये हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिरु धुनि पछिताही, मनहु कृपण धन राशि गवाई। बिरदि बांधि बर वीरु कहाई, चलो समर जन सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जय श्री राम। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। ये जो है जहाँ पर भगवान निवास कर रहे हैं वहाँ के लोग इतना खुश हैं, अपने भाग्य की सराहना, अपने कर्मों का सोचते हैं, कोई हमने कर्म किए होंगे। और ये घोड़ा का तो मुझे बहुत खराब लग रहा है। उस दिन भी था कि जब सुमंत्र घोड़ा को करे, रामचंद्र जी नहीं बैठे, तब घोड़ा बहुत घूम घूम के देख रहे थे पीछे कि राम रथ पर क्यों नहीं बैठे। और ये आज जो लिखा है तो उसको भी चर फराई मंग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, ठीक रास्ते पर नहीं चलते। जैसे जब अंदर से होता तो पैर पड़ते नहीं, वैसे घोड़ों की दशा मानो जंगली घोड़ा मतलब ला करके रथ में कर दिए गए हों। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं, पीछे की ओर देखते हैं घोड़े कभी घूम कर। बड़ा मार्मिक है। जय श्री राम। सबका कल्याण करो।